नमस्कार दोस्तों। अगर आप 60 साल से 80 साल के बीच में हैं तो आपको फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियों में होता है, आपके पैर जवाब नहीं दे जाते हैं, आपकी मसल कमज़ोर हो जाती है, आपको भूलने की आदत हो जाती है, चलने में परेशानी होती है, उठने में परेशानी होती है। तो बहुत सारे लोग बताते होंगे कि आपको सुबह शाम की सैर करनी चाहिए, लेकिन आपको जब चलने में परेशानी है तो आप सैर कैसे करेंगे, वॉकिंग कैसे करेंगे। अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं तो फिट कैसे रहेंगे। तो फिट रहने के लिए मैं 5 उपाय बताता हूं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देता हूं जिससे आप करने से आप करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाथरूम जाने में परेशानी होती है, बिस्तर से उठने में परेशानी होती है, कुर्सी से उठने में परेशानी होती है, पानी पीना है, कोई देने वाला नहीं है, किचन तक पानी लेने में, जाकर लाने में आपको परेशानी होती है, बैठे बैठे आपका दिमाग काम नहीं करता, दिन भर टीवी देखते रहते हैं, मसल कमज़ोर हो गई हैं, खाना नहीं पचता है, तरह तरह की परेशानियां होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप वॉकिंग करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहली बात जो होती है, आपको 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके मरे हुए जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। और जब सारे बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, तो बॉडी में एक नई स्फूर्ति और नई जान आती है। 60 से 80 साल के बीच के लोगों को वैसे नींद तो जल्दी आती नहीं। तो नींद कैसे अच्छी आए, उसके लिए आपको 2-3 सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। टीवी कम देखें, या सोने से पहले आधा घंटा पहले टीवी बंद कर दें। गैजेट्स, मोबाइल देखते हैं, इसकी ब्लू लाइट जो होती है आंखों को परेशान करती है और नींद आने में परेशानी देती है। तो नींद लेने से पहले आपको अपने मोबाइल और गैजेट्स बंद कर देने हैं। शांति का अनुभव करना है। कोई भजन गुनगुना सकते हैं तो भजन गुनगुनाइए और आराम से सोइए। थोड़ा हल्की लाइट कीजिए, हो सकता है रात में आपको उठना पड़े, टॉयलेट जाना है किसी, तो हल्की लाइट रहेगी तो आप आराम से उठ सकेंगे और आप बाथरूम जा सकते हैं। दूसरा क्या है मित्रों कि इसके नींद लेने से जो मन आपका बेचैन है, मन में शांति आती है, दिमाग शांत रहता है। आपकी भूलने की जो आदत होती है वो मानसिक तौर पे होती है, और जब पूरी नींद लेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, तो भूलने की आदत भी धीरे धीरे कम होगी। बेचैनी रहती है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, ये मनोविकार है, मन के ही विकार हैं, मन के ही रोग हैं। और नींद लेने से मन स्वस्थ होता है, दिमाग स्वस्थ होता है, बॉडी स्वस्थ होती है, तो ये सारे विकार आपके दूर होते हैं। दूसरा उपाय मित्रों क्या होता है कि बहुत सारे लोग चलते फिरते नहीं, तो सारा दिन बैठे रहते हैं। आपको आधा घंटे से ज़्यादा बैठना नहीं है, आप कमरे में ही हैं। थोड़ा सा उठिए, कमरे में ड्राइंग रूम तक ही थोड़ा सा चक्कर लगा के आइए, कुछ एक्टिविटी कीजिए। आपके अपने कपड़े हैं उन्हें तय कीजिए, हैंगर में लगाइए, बिस्तरा ठीक कीजिए, छोटी मोटी डस्टिंग का काम कर लीजिए। घर में जो छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं उसको हर थोड़ी देर के बाद आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बैठे कैसे ना रहें। घर में जो भी सामान हैं इधर उधर पड़े हैं, उन्हें आप तरीके से लगाने की कोशिश कीजिए। कोई सामान रखा हुआ, आप सोचिए कि सेम तरीके से लगा दें, तो उसमें आपके बैठा नहीं रहना पड़ेगा, हर थोड़ी देर के बाद आपकी मूवमेंट बनी रहेगी। और ऐसे में जब आप मोमेंटम बनाए रहेंगे तो आपकी एंजाइटी भी दूर होगी और बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। तीसरा जो कारण है विटामिन डी का, जैसे जैसे आप बूढ़े होते चले जाते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है।
तो ऐसे में आपको कम से कम 10 मिनट का धूप लेना आवश्यक है। विटामिन की गोलियां लेने से विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो जाती है। वो विटामिन डी की पूर्ति सूर्य नारायण की धूप से जाती है, या जो आप खाना खाते हैं जो उसमें से मिनरल्स वगैरह होते हैं उनसे आती है। तो कोशिश कीजिए, अगर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, अपने छोटे से पार्क में जाइए, बाहर जाइए, वहाँ पे बैठिए, 10 मिनट धूप लीजिए। आपकी बालकनी में धूप आता है, बालकनी में जाइए, कपड़े धूप में फैलाने की कोशिश कीजिए। तो आपको 10 मिनट धूप लेना है। अगर आप 10 मिनट धूप लेते हैं तो आपके बॉडी के विटामिन डी की कमी दूर होगी। जो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियां आपकी बलवान होंगी। जब हड्डियां बलवान होंगी तो मसल्स भी बलवान होंगी, और हड्डियां बलवान होने से जो हड्डियों के विकार हैं, जो बीमारियां हैं, घुटने में दर्द है, एंकल्स में दर्द है, कमर में दर्द है, बॉडी के किसी भी हड्डी में दर्द है, तो विटामिन डी लेने से ये कमी पूरी होती है। चौथा होता है आपकी टांगें। मृत्यु जब आती है तो टांगों से शुरू होती है। पहले आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, फिर पाँव के मसल्स कमज़ोर होते हैं, और इनकी वजह से आपको गठिया, आर्थराइटिस, साइटिका, जॉइंट पेन, तरह तरह के हड्डियों के रोग लगते हैं। तो उसके लिए मित्रों क्या करना है? आपको थोड़ा चहलकदमी करनी है, थोड़ा चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वॉकिंग के लिए मैं नहीं कह रहा। घर में सीढ़ियाँ हैं, 2-4 सीढ़ियाँ रोज चढ़ें उतरें, थोड़ा हल्का व्यायाम करें, उठने बैठने की थोड़ा कोशिश करें। आप ये कोशिश करें जैसे बेड से उठते हैं तो बेड को जो पकड़ के उठते हैं उससे भी बेड पकड़ के ना उठना पड़े, उस तरह से उठिए। इस तरह से करेंगे तो आपके पाँव मजबूत होंगे। 5वां सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपको योग और प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा, हड्डियां भी ठीक रहेंगी, आपका प्राणवायु, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और प्राणवायु जब शरीर में जाएगी तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो मित्रों, ये 5 टिप्स अगर आप करते हैं तो 60 साल से 80 साल के बीच में हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने छोटे मोटे कार्य आप खुद करते रहेंगे, और जीवन के अंतिम क्षणों तक आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।